तो भाई लोग UFC 317 कल सुबह रैप अप हुआ है और इस इवेंट से बहुत सारे आउटकम्स, बहुत सारे नैरेटिव्स निकलते हुए आ रहे हैं। इलिया टपोरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा को ब्रूटली नॉकआउट किया। उसके अलावा अलेक्जेंडर पैंटोजा ने काय करा फ्रांस को डोमिनेट करके सबमिट किया है थर्ड राउंड में। उसके अलावा ब्रैंडन रॉयवाल और जोशुआ वैन की फाइट ऑफ द ईयर कंटेंडर हो गई है और बहुत ही बढ़िया फाइट थी। एंड देन जोशुआ वैन अब मात्र 23 साल की उम्र में शायद अगली फाइट टाइटल के लिए करें। इस वीडियो में जो भी आपको स्क्रीन पे जो फाइटर्स दिख रहे हैं मेरे राइट पे और मेरे लेफ्ट पे, उन सब के थ्रू मैं जाऊंगा। उनकी अगली फाइट क्या होनी चाहिए उसकी मैं बात करूंगा। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऐसी फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं वीडियो में, पहले आते हैं यार सीधा इलिया टपोरिया पे। देखो अब यार इलिया टपोरिया के 3 ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन तो मैं मानता भी नहीं हूँ, बट एक तो ऑप्शन है जस्टिन गेजी, अरमान सरूकियान है और फिर पैडी पिम्बलेट है। जस्टिन गेजी को आप इस इक्वेशन से बिल्कुल हटा दो, आए फिर अरमान सरूकियान। अरमान सरूकियान से UFC बहुत खफा है। अभी रिसेंटली डेना वाइट ने रिवील किया है कि जो बैक इंजरी थी जिसकी वजह से अरमान सरूकियान ने पुल आउट किया था इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट UFC 311 में, वो बैक इंजरी कम वेट मिस ज़्यादा था। अरमान सरूकियान वेट नहीं मेक कर पा रहे थे 155 का, जो वो बर्गर वाला वीडियो देख के और गुस्सा दिलाता है वो देख के, बट ठीक है वो कारण था। उस कारण के बाद आपको डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है। या तो आप UFC अपने उसूल मतलब छोड़ के आ जाए एकदम और फिर आपको टाइटल शॉट दे दे, इवन दो क्लियर कंटेंडर अरमान सरूकियान है और कोई इस समय डिजर्विंग नहीं है, लेकिन UFC उनको नहीं देगा टाइटल शॉट। तो अब आए अपने फाइनली पैडी पिम्बलेट, ठीक है। पैडी पिम्बलेट केज में भी आ गए थे। डेना वाइट इस बात से खुश नहीं थे, मतलब जब पैडी पिम्बलेट ने केज में आके फेस ऑफ किया इलिया टपोरिया के साथ, डेना वाइट इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। वो कह रहे थे भैया क्यों आ रहे थे अचानक से ये। लेकिन इन दोनों की पहले से बीफ चलती हुई आ रही है। इनका प्रॉपर एक एनकाउंटर हुआ था जहाँ पे ये पैडी पिम्बलेट ने एक हैंड सैनिटाइजर फेंक के मारा था इलिया टपोरिया को, और ये बहुत पहले की बात है जब इलिया चैंपियन भी नहीं थे। उसके एक दो साल पहले की बात है। तो बहुत टाइम से इनकी कहानी चलती हुई आ रही है। केज में इनके फेस ऑफ हो गया है, इलिया टपोरिया ने उनको धक्का भी दे दिया है। दिक्कत बस यही है कि पैडी पिम्बलेट ने यार कुछ बहुत किया नहीं है अभी तक। माइकल चैंडलर से विन ली वो अलग बात, आप कहोगे कि चार्ल्स ओलिवेरा अभी माइकल चैंडलर से विन लेके ही उनको टाइटल शॉट मिलना था, बट वो फॉर्मर चैंपियन भी थे, वो भी आपको अकाउंट करना पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने ये बेनिल डारियूस को भी, जो उस टाइम के कंटेंडर थे, उनको नॉकआउट किया था और फिर उनकी फाइट शेड्यूल हो गई थी ऑलरेडी। फिर उसके बाद इस्लाम वो अलग है। पैडी पिम्बलेट ने लास्ट फाइट में माइकल चैंडलर को सबमिट किया है, उसके एक फाइट पहले उन्होंने बॉबी ग्रीन को मेरे ख्याल से किया है यार। तो हमारा क्वालिटी ऑफ विन इलिया टपोरिया के लिए थोड़ी सी लो हो जाएगी, स्पेशली कंसिडरिंग वो मैक्स वोल्कनॉव्स्की या चार्ल्स ओलिवेरा को लेके आए थे। लेकिन तब भी ये एक बहुत बड़ी फाइट है, बहुत बड़ी एक सुपर फाइट जिसको आप मान सकते हो। पैडी पिम्बलेट एक फ़ैन फेवरेट है, इलिया टपोरिया सुपरस्टार हो गए हैं। तो सबसे बड़ी फाइट अगर मैं बोलूँ, सबसे बड़ी मनी फाइट लाइट वेट डिवीजन में इस समय यही रहेगी। तो ये बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिजर्विंग है, नॉन डिजर्विंग है, बहुत नॉन डिजर्विंग टाइटल शॉट्स हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। यहाँ पे एक्चुअली जब फैंस चाह रहे हैं तो ये भी भैया दे दो, जब शॉन ओमैली को दे चुके हो तो ये भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मूविंग ऑन, अब आते हैं जो 2 लोग बचे इस इक्वेशन में, इन दोनों की आप नंबर 1 कंटेंडर फाइट प्लीज़ करा दो। अरमान सरूकियान कुछ नहीं कर रहे हैं, जब से जनवरी से पुल आउट किया है, लिटरली 6 महीने से बैठे हुए हैं। कुछ इंजरी कुछ नहीं थी उनकी, सिर्फ और सिर्फ वेट मिस था और कुछ नहीं था, बस बकवास झूठ बोल रहे थे ये लोग। अब जाके अब मतलब कुछ करो, ठीक है। आपको डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है, फाइट ईच अदर। ये परफेक्ट एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, कोई और डिजर्विंग नहीं है एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट के। बस यही 3 हैं, इनमें से एक को आप टाइटल शॉट दे दो, बिकॉज इलिया बोल रहे थे कि उनको साल के एंड में एक और बार फाइट करना है। भाई करवा दो भाई, इलिया वैसे ही यार बहुत कम फाइट करते हैं। साल के एंड में पैडी पिम्बलेट, उसके बाद अरमान सरूकियान वर्सेस जस्टिन गेजी, बेस्ट फाइट है, प्लीज बुक दिस फाइट। मूविंग ऑन, चार्ल्स ओलिवेरा पे अगर आते हैं यार, तो भाई चार्ल्स ओलिवेरा आई ऑलवेज रिमेंबर यू, ठीक है। अगर वो इस पॉइंट पे अगर रिटायर कर जाएं तो मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा, वो दोबारा चैंपियन नहीं बनने वाले हैं। तो बहुत लोग के लिए यही एक मतलब वो होता है कि हाँ भैया हमसे हो गया, अब मैं फाइट नहीं करने वाला क्योंकि मैं दोबारा चैंपियन नहीं बनने वाला हूँ। यही कारण था डस्टिन पोरियर का भी है, उनको तीसरी बार टाइटल शॉट मिल गया, तीसरी बार हार गए। अब वो बोल रहे भाई क्या ही करूँ मैं फाइट करके, वो निकल लिए, ठीक है। सेम चीज़ गेजी भी बोल रहे हैं कि भाई या तो टाइटल शॉट था तब निकल रहा हूँ। चार्ल्स ओलिवेरा दोबारा टाइटल शॉट उनको नहीं मिलने वाला है। जब तक इलिया टपोरिया रेन कर रहे हैं इस डिवीजन में, टाइटल शॉट मिल भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, उनको मिलने नहीं वाला है। सबसे पहली बात तो कभी नहीं मिलेगा दोबारा अगेंस्ट, जब तक इलिया टपोरिया
इस डिवीजन में हैं। तो उतनी देर में मेरे ख्याल से आप फन फाइट्स करो, फैन फेवरेट फाइट्स करो, आप थोड़ा एन्जॉयमेंट दो फैन को, थोड़ा पैसा कमा के फिर घर जाओ। मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया एक फाइट उनकी जो मैं मैच में करूँगा डैन होकर के अगेंस्ट। यार डैन होकर वर्सेस ये जस्टिन गेजी का लोग बार बार बोल रहे हैं, बट अगर गेजी को नंबर 1 कंटेंडरशिप उनको देनी है, देखो जस्टिन गेजी को अगर यूएफसी को टाइटल के पास ना लाना होता तो वो जस्टिन गेजी वर्सेस डस्टिन पोरियर बना देते, लेकिन जस्टिन गेजी के लिए उनके पास प्लान्स हैं, मतलब उनको नंबर 1 कंटेंडर के आसपास ही वो रखेंगे। और जस्टिन गेजी वर्सेस डैन हुकर इज नॉट अ नंबर 1 कंटेंडर फाइट, ठीक है। तो जस्टिन गेजी अरमान सुलूकियान करेंगे, फिर डैन हुकर वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। डैन हुकर का भी हाथ टूट गया था जब उनकी फाइट शेड्यूल हुई थी अगेंस्ट गेजी, तो वो भी अपना हील कर रहे हैं। चार्ल्स ओलिवेरा को भी थोड़ा टाइम लगेगा हील करने में, बहुत ही ब्रूटल नॉकआउट लेके अभी आ रहा है, इवन दो बहुत लंबी फाइट नहीं चली, बहुत डैमेज नहीं लैंड किया, लेकिन क्लीन KO होके आ रहे हैं। तो ये दोनों रेस्ट अभी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया इनकी टाइमलाइंस भी अलाइन कर रहे हैं। चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस डैन होकर बहुत ही फन फाइट होगी, फैन फेवरेट फाइट होगी, ये भी आप प्लीज़ बुक कर दो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर में भी, या अर्ली नेक्स्ट ईयर अपन ये कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अब आते हैं यार अलेक्जेंडर पेंटोजा पे। कोई सरप्राइज नहीं है इसमें, जॉशुआ वैन होने वाले अगले, इनका इन द केज फेस ऑफ भी हो गया। और पहली बात तो यार मैं बात करना चाह रहा हूँ जॉशुआ वैन के बारे में। यार जॉशुआ वैन का राइज इतना तेज हुआ है, उन्होंने 4 महीने में 3 फाइट्स करी हैं, ये बहुत रेयर होता है। एंड वो लगातार, एंड मतलब इस लास्ट ईयर उन्होंने वो अनरैंक्ड, इस साल की स्टार्टिंग में उन्होंने एक अनरैंक्ड ये बंदे से फाइट करी थी, रे सुरुया, ठीक है। वो भी एक प्रोस्पेक्ट है लेकिन अनरैंक्ड, भाई कोई रैंडम इंसान है, ठीक है, वो उसको बीट करके अब वो मिड ईयर में एक टाइटल कंटेंशन में आने वाला है। इतना तेज राइज मैंने तो नहीं देखा है आज तक किसी भी फाइटर का, कि मतलब ठीक है ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसा स्काई रॉकेट कर गया उनका करियर अचानक से, पता नहीं कैसे। ये फाइट होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली अगली, अनलेस कोई इंजरी की वजह से कोई पुल आउट कर दे। बहुत ही बढ़िया फाइट ये होगी। मैं पेंटोजा के अगेंस्ट अब नहीं पिक कर सकता हूँ, आई एम सॉरी। लास्ट फाइट में ऑलरेडी मैंने गंदा पिक किया था काय करा फ्रांस का, मैं बहुत एम्बेरस्ड हूँ उस चीज़ से। मुझे पिक करने के बाद भी, फाइट के पहले भी मुझे लग गया था कि ये गलत होने वाली है, पता नहीं क्यों मैंने किया, मैं बेवकूफ़ था। लेकिन ये फाइट होने वाली है एंड मैं इस फाइट पे पेंटोजा की तरफ जाऊँगा, बट जॉशुआ वैन डेफिनेटली जो उन्होंने परफॉर्मेंस रॉयवाल के अगेंस्ट दी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज तो होंगे ये अलेक्जेंडर पेंटोजा के लिए, तो इंटरेस्टिंग डेफिनेटली होगी ये देखने में। मूविंग ऑन, काय कारा फ्रांस, देखो यार काय कारा फ्रांस की यार दिक्कत ये है कि अब वो कहाँ जाएं। रॉयवाल से उनकी फाइट हो चुकी है, ये मोरेनो से वो हार चुके हैं मेरे ख्याल से 2 बार, उसके अलावा अलबाजी से उनकी फाइट हो चुकी है। मुझे लग रहा है यार सिंपल फाइट उनकी आंसू अल्मबायेव के अगेंस्ट अगर हो तो इन दोनों के लिए एक चांस है बाउंस बैक करने का। आंसू अल्मबायेव भी एक प्रॉपर प्रोस्पेक्ट, एक कजाक प्रोस्पेक्ट बनते हुए आ रहे थे, फिर मनल कैप ने भयंकर आई पोक मार मार के उनको हराया, मतलब ठीक है। उसके अलावा भी कैप की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट बहुत आई पोक्स थे उस फाइट में, अग्रीजियस आई पोक्स थे उस फाइट में। लेकिन आंसू अल्मबायेव को भी एक टॉप रैंक्ड विन चाहिए उस मतलब वो टाइटल कंटेंशन में एटलीस्ट आने के लिए। जॉशुआ वैन के बाद कौन आएगा भैया, उसकी बात चालू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसकी बात करूँगा 2 मिनट में। काय कारा फ्रांस को भी एक टॉप नेम को मतलब हरा के दोबारा टॉप 5 में रहने का प्लीज़ वो ढूंढेंगे, वो मतलब वो अपॉर्चुनिटी, एक डिसेंट नेम, क्योंकि आंसू अल्मबायेव प्रॉपर प्रोस्पेक्ट बनते हुए आ रहे थे जब तक मनल कैप की फाइट उनकी नहीं हुई थी। आई फील ये फाइट दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और बहुत इंटरेस्टिंग फाइट भी होगी, बिकॉज आंसू अल्मबायेव भी एक रेसलिंग हैवी गेम प्लान लाएंगे। काय कारा फ्रांस अभी अभी यार मतलब एकदम डोमिनेट होके आ रहे थे ये पेंटोजा के अगेंस्ट, तो मुझे लग रहा है एक इंटरेस्टिंग फाइट होगी इन दोनों के लिए ही। मूविंग ऑन, अब आते हैं यार हम लोग ब्रैंडन रॉयवाल पे। ब्रैंडन रॉयवाल भी यार फ्लाईवेट एक बहुत ही अजीब स्पॉट पे है, ठीक है। मतलब पेंटोजा ने सबको हरा दिया है, उन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट भी फाइट कर ली है। रॉयवाल का भी सेम केस है, काय कारा फ्रांस से फाइट उनकी हो चुकी है, ये मोरेनो से उनकी फाइट हो चुकी है, तात्सेरो तायरा से उनकी फाइट हो चुकी है। तो मतलब एक ही बचे भाई मनल कैप, इनकी फाइट ऑलरेडी स्केड्यूल्ड थी पहले, ये जब कैप हटे तब जॉशुआ वैन आए। जस्ट रीबुक दिस फाइट, आई फील लाइक, मतलब मुझे लगता है यार रॉयवाल को थोड़ा ब्रेक डेफिनेटली लेना चाहिए। कैप भी अगर इंजर हुए हैं तो उनको भी ब्रेक चाहिए होगा, तो उनकी टाइमलाइन भी मैच होंगी। यार रॉयवाल का यार मुझे मेरे पास एक फ़ोटो आई थी जहाँ पे उन्होंने कुछ सर पे लगाया हुआ था, बिकॉज उनका कुछ तो मतलब कंकशन हुआ था, तो सर में थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो मतलब कुछ हेडसेट लगा रहे थे क्योंकि उनके दिमाग को फ़र्क पड़ रहा था। मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई रॉयवाल को यार, मतलब ऑल दोज वॉर्स आर एंड गुड फॉर यू अपेरेंटली। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अच्छे से उनको रेस्ट करना चाहिए, एंड कैप को भी रेस्ट करना पड़ेगा ही,
तो आई फील लाइक उस हिसाब से इन दोनों की टाइमलाइन सॉर्ट ऑफ अलाइन हो जाएंगी यार। तो मैं कह रहा हूँ यार टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा सा आप 6 से 9 महीने का गैप लो, थोड़ा रीसेट करो, देखो कि भाई क्या कम पड़ रहा है क्या सही पड़ रहा है, उसके बाद अब वापस आओ। अब आते हैं बेनिल डारियुश पे। बेनिल डारियुश यार कल फाइट हुई थी उनकी मोरेनो के, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मोइकानो के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छी परफॉर्मेंस, ठीक ठीक परफॉर्मेंस थी, ठीक है। उन्होंने काफ़ी डोमिनेट किया, ऑनेस्टली मैं डोमिनेट ही बोलूँगा उसको। मोइकानो ने लिटरली कुछ भी नहीं किया है पूरी फाइट में, सिवाय वो एक नॉकडाउन के मोइकानो ने कुछ भी नहीं किया है उस पूरी फाइट में। तो मैं तो उसको डोमिनेशन बोलूँगा, आप कहो ना कहो। मोइकानो सॉरी डारियुश, अब एक यार देखो डारियुश की दिक्कत ये है, जो फाइट उनकी जो परफॉर्मेंस उनकी कल थी, ही इज़ नेवर बिकमिंग चैम्प, ही इज़ नेवर गेटिंग अ टाइटल शॉट। मैं सबसे मतलब पहले ही ये भ्रम उनका तोड़ दे रहा हूँ। लेकिन वो कुछ इंटरेस्टिंग फाइट्स कर सकते हैं, उनमें से एक मुझे अभी ये लग रही है, राफेल फिजीव वर्सेस बेनिल डारियुश। फिजीव भी एक मतलब फिजीव एक अच्छा विन लेके आ रहे हैं अगले अगेंस्ट इग्नाशियो बाहामोंडेज, डेफिनेटली डिसेंट विन है। वो बात तो कर रहे थे फेदरवेट में जाने का, लेकिन उनको अभी एटलीस्ट 2 विन स्टैक करनी है टाइटल कंटेंशन के आसपास भी आने के लिए। एंड आई डोंट इवन थिंक वो कभी फाइट करने वाले हैं टाइटल शॉट के लिए। मुझे लग रहा है यार ये दोनों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगी। मुझे लग रहा है फिजीव के लिए भी एक टॉप लेवल नेम को हराने का टाइम अब आ गया है। उन्होंने ऑलरेडी फ्रॉड चेक किया, फ्रॉड चेक तो नहीं बट एक प्रोस्पेक्ट जो इग्नाशियो बाहामोंडेज थे उनको बीट करके आ रहे हैं। एक और बड़ा नेम लाइटवेट डिवीजन का ये जो बेनिल डारियुश हैं उनको भी अगर बीट करेंगे तो फिर वो एक टॉप 5 मतलब या टॉप 10 नहीं, टॉप 5 उनको अगला कंटेंडर अगर मिल गया तो एटलीस्ट उनका करियर प्रोग्रेशन तो बनेगा। उनको अगर फेदरवेट जाना है तो अलग बात तो कर रहे थे वो, बट ये इंटरेस्टिंग फाइट डेफिनेटली होगी। मूविंग ऑन, अब आते हैं फाइनली रेनाटो मोइकानो पे। क्या कर रहे थे भाऊ आप, मतलब ऐसे क्यों देख रहे हो भाई, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, आप भी गलती है मेरी नहीं। क्या कर रहे थे कल आप, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब यार इनकी अगर बात करूँ तो मैं भाई थोड़ा कंफ्यूज था। ये ऑलरेडी रैंकिंग्स में इतने नीचे हैं, 2 लगातार लॉसेस लेके आ रहे हैं। मुझे लग रहा है उनका नाम अभी भी है, ठीक है। ये मोइकानो वांट्स मनी की वजह से उनका एटलीस्ट ब्रांड नेम तो अभी भी जिंदा है। मुझे लग रहा है रैंकिंग्स में ही अभी भी उनको अगर फाइट कराओ तो बढ़िया रहेगा। मुझे लग रहा है अगली फाइट ग्रांड डॉसन, एक प्रॉपर बहुत टाइम से वो फाइट देख रहे हैं, एक मतलब एक अंडररेटेड कंटेंडर ग्रांड डॉसन धीमे धीमे बनते हुए आ रहे हैं। अपनी मतलब बहुत ही एक्सपर्ट ग्रैपलिंग स्किल्स वो लेके आ रहे हैं, मतलब इन जनरल इस डिवीजन में स्ट्राइकिंग उनकी अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छे मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है। थोड़े बोरिंग है टू बी ऑनेस्ट विद यू, उनकी पर्सनैलिटी प्लस फाइटिंग स्टाइल थोड़ा सा बोरिंग है। लेकिन मोइकानो जिस हिसाब से कंट्रोल हो रहे थे बाय डारियुश, उनको दोबारा एक रेसलर के अगेंस्ट ही भेजो कि भाई ये अपना गेम इंप्रूव कर, वरना मेरे सामने दोबारा मत आ। तो मोइकानो वर्सेस ग्रांड डॉसन मैं बोलूँगा अगली फाइट कराने के लिए। बट ठीक है यार, वो थे मेरे पिक्स या वो थे मेरी अगली फाइट्स टू मेक। आप लोग मुझे बताओ कि आप किन किन के अगेंस्ट इन सब की फाइट देखना चाह रहे हो। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।